बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने डिटेल देखी है अपीयरेंस के पैनल पे। आपकी विंडो में एक पैनल है अपीयरेंस का। अपीयरेंस कहते हैं, अपीयरेंस का मतलब क्या है ना, ज़ाहिर। ठीक है, जो ज़ाहिर आपके पास होता है, नमूदार होता है, इन्होंने बिल्कुल सही बताया है। आपके पास विंडो में एक पैनल पड़ा हुआ है अपीयरेंस का। ठीक है, ये क्या है, क्या करता है, उसके बारे में आज हम सारा सीखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे, क्योंकि आपके पास एक स्ट्रोक है ब्लैक और फिल है वाइट। तो यहाँ पे आपके पास पहले से ही एक स्ट्रोक ब्लैक दिया गया और एक फिल वाइट दिया गया है, सही है। अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेते हो और जैसे ही उसको आप मैंने अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया और मैं यहाँ पे अगर एक रेक्टेंगल बनाती हूँ, ठीक है, तो मुझे जो है ये वाइट फिल और ब्लैक स्ट्रोक बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर देता है। तो ये से पहले सही है। तो जैसे ही आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपको ये सॉफ्टवेयर पहले एक वाइट फिल और ब्लैक स्ट्रोक देता है। आपने यही चीज़ देखने के लिए कि क्या आपके ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हुआ हुआ है, कौन-कौन से इफ़ेक्ट आपने डाले हुए हैं, कौन से आप और डाल सकते हो, कौन से स्ट्रोक डाले हुए हैं, कौन से फिल, आप इस अपीयरेंस के पैनल में सब कुछ देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे अब आपके पास है व्हाइट, फिल और ब्लैक स्ट्रोक। यहाँ पे अगर आप स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रोक का जो पैनल हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, उसकी सारी जितनी भी खसूसियात थी वो सारी यहाँ पे आ जाएँ। अप्लाई जो स्ट्रोक में वेट होता है, उसकी ओपेसिटी होती है, यहाँ पे स्ट्रोक का पूरा जो हमने उसके कॉर्नर, कैप्स, डैश लाइन्स जो-जो चीज़ें हैं ना, वो सब आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हो। फिर अच्छा, मज़े की बात ये है कि यहाँ पे जितनी भी आप चेंजिंग करोगे ना स्ट्रोक में या फिल में, आपकी शेप पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो शेप वैसे की वैसी ही रहेगी। वो चीज़ें बस अप्लाई होती जाएँगी और शेप आपकी वहीं ना, उसका साइज़ बढ़ेगा, जितनी आपने बनाई है, जो जैसी बनाई है वो वैसी की वैसी रहेगी। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रोक का यहाँ पे कलर चेंज करना चाहूँ, तो मैं आराम से यहाँ से कलर भी चेंज कर सकती हूँ। आप स्ट्रोक के इसके ब्लैक आइकॉन जो बना हुआ है, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रोक का कलर चेंज कर लो और अगर आप वेट बढ़ाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे इज़िली आप अपना वेट भी बढ़ा सकते हो स्ट्रोक का, ठीक है? ये देखो, मैं इस वेट भी बढ़ा लेती हूँ और यहाँ पे जो है एरो के ज़रिए भी आप अपना स्ट्रोक का वेट बढ़ा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे इसकी स्ट्रोक की और ओपेसिटी भी कम-ज़्यादा कर सकते हो। अगर मैं ये देखो, ये इसकी ओपेसिटी कम करती हूँ, तो यहाँ पे मेरे स्ट्रोक की ओपेसिटी कितनी डाउन होगी, ठीक है? और यहाँ पे आप मास्किंग भी कर सकते हो और यहाँ नीचे इफ़ेक्ट्स भी हैं, वो आगे अब हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं हम फ़िल की तरफ। फ़िल में भी यही सारी चीज़ें हैं। फ़िल में आप इसकी ओपेसिटी भी कम-ज़्यादा कर सकते हो, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो कोई भी, सही है? और जो है इस तरह से अपना मेन्यू बार निकाल के यहाँ से आई ड्रॉपर से भी कोई भी कलर यहाँ पे पिक कर, सही है? इतना समझ आ गया? अब क्लियर हुआ? अब एक चीज़ और है, यहाँ पे अगर आप नीचे आएँ, आपके पास है एक ऐड न्यू स्ट्रोक और एक है ऐड न्यू फिल। ये क्या करते हैं? आपके इसी ऑब्जेक्ट में एक और स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं, एक और फिल आपको दे सकते हैं। बड़े काम की चीज़ है, इसको यूज़ करके देखिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं स्ट्रोक ऐड करती हूँ, एक मैंने स्ट्रोक ऐड कर दिया। अच्छा, जो स्ट्रोक मेरे पास पहले था ना, या जो कलर मैंने पहले पिक किया हुआ था, उसने उसी कलर का मुझे स्ट्रोक बना के दिया हो, ठीक है? आप चाहें तो उसी तरीके से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कर लें। अब यहाँ पे मैं रख लेती हूँ डार्क ब्लू, ठीक है? अब मेरा जो पहले वाला स्ट्रोक था वो ये रहा। ये नहीं कि पहले वाला नहीं है, पहले वाला भी है, ये रहा। अब मेरा जो न्यू स्ट्रोक मैंने बनाया वो ये वाला है। अब आप इसका वेट बढ़ाओ तो आपको ये देखो नज़र आएगा और इसका वेट, अच्छा मैं अगर चाहूँ, अच्छा इसमें ये लेयर की तरह बड़े मज़े की चीज़ है, आप किसी भी लेयर को, स्ट्रोक को उठा के अपने फिल के ऊपर-नीचे कर सकते हैं, ठीक है? चाहे अब मैं इसको यहाँ पे रखना चाहूँ सबसे लास्ट में, मेरा कलर सबसे लास्ट में चला गया ये वाला। अच्छा, इसको हम थोड़ा-सा चेंज करते हैं इस स्ट्रोक के कलर को, क्योंकि मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहूँगी। तो हम डार्क कलर में थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि सामने नज़र आए। अब हमारे पास एक ये स्ट्रोक है, एक ये स्ट्रोक है। ये ब्लू वाला स्ट्रोक हमें नज़र आ रहा है, इसको अगर हम थोड़ा-सा कम करें और इसको ज़्यादा करें तो हमें ये नज़र आएगा।
ये देखिए, ये अगर मैंने ब्लू वाला कर दिया है, ठीक है? और आपको नज़र आ रहा है ये रेड वाला? अब मैं रेड वाले की थोड़ा-सा साइज़ अगर बढ़ाऊँ, ठीक है? अब आप देखिए ज़रा कि रेड वाला मेरे लास्ट में है, ब्लू वाला स्ट्रोक उसके ऊपर है। अगर मैं चाहूँ तो इस रेड वाले को इसके ऊपर ला सकती हूँ, यहाँ से आप इसकी लेयर उठाओ, सबसे ऊपर यहाँ पे ले जाओ। अब वो ब्लू वाला इसका वे छुप गया इसके पीछे क्यों? क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा हमारा का। तो ब्लू वाला स्ट्रोक का वेट कम था 5 है और यहाँ पे हमने 36 रखा हुआ। तो ये हमारा इसके पीछे छुप गया। अब इसको थोड़ा-सा कम कर दें। अच्छा अब ये 5 है ना, अगर मैं 4 करूँ तो आप देखिएगा कि ब्लू वाला नज़र आएगा। ठीक है? तो आप इस तरह से अपनी इन चीज़ों को आगे-पीछे भी कर सकते हैं। इवन कि आप अपने स्ट्रोक के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करना हो, कोई ब्रश टूल हम अप्लाई करते हैं। चलिए ऐसा करते हैं हम ब्रश टूल पहले ऐसा करते हैं हम रेड का वेट करते हैं। ये मैंने रेड वाले को तो आगे कर लिया, ब्लू वाले को मैं लास्ट में ले गई। अब मेरा जो रेड वाला था वो सामने मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करती हूँ अगर मैं चाहूँ ब्लू वाले के ऊपर मैं फ़र्ज़ करो कोई भी ब्रश टूल से ब्रश अप्लाई करती हूँ। यहाँ से हम ब्रश टूल से कोई भी डिज़ाइन उठाते हैं। अच्छा याद रखना आप लोगों ने कि आपकी शेप तो सिलेक्टेड हो, लेकिन उसके साथ जिस पे आप अप्लाई करना चाह रहे हो वो लेयर भी फिर वो सिलेक्टेड हो। लेयर की तरह ये काम कर रहा है तो आपके पास वो पाथ वो लेयर सिलेक्टेड हो। ये नहीं कि आपने अप्लाई इस पे करना और आप इस स्ट्रोक को सिलेक्ट करके बैठे हो, वो फिर उसी पे अप्लाई होगा। तो जो लेयर आपने इस लेयर पे कोई भी इफ़ेक्ट डालना है या आप इस लेयर पे कोई भी इस तरह ब्रश का कुछ करना चाह रहे हैं या स्वाचेज़ में से कुछ अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके पास सिलेक्ट भी वही लेयर होनी चाहिए। ये हमने सेलेक्ट की हुई है। हुँ, ये अप्लाई कर लिया। ये हमारे पास अप्लाई हुआ इसका अपना जितना ब्रश टूल का वेट है उसने वो अप्लाई कर दिया। अब हम ये है हमारे पास रेड। रेड हमारी अब छुप गई है इसके पीछे आप चाहें तो रेड को हम आगे सामने लाएँ और इसके ऊपर कोई भी ब्रश या इफेक्ट और इसका वेट हम कर देते हैं। बल्कि इसको हम पीछे रहने देते हैं। तो वहीं पे जो है ना वेट बढ़ा के इस पे कोई भी इफेक्ट हम डाल ताकि हमें थोड़ा-सा नज़र आए। ठीक है? जब हमारा वेट अंदर और बाहर दोनों साइडों से बढ़ रहा है आप आराम से अब यहाँ पे कोई भी इफ़ेक्ट अच्छा इफ़ेक्ट डालने के लिए आपके पास सेम वही प्रोसेस आपका यही लेयर ये लेयर सिलेक्ट हो, हम यहाँ पे इफ़ेक्ट में आएँ। अच्छा इसमें इफ़ेक्ट के ये नीचे पड़े हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे आप कोई भी अपना इफ़ेक्ट डालना चाह रहे हैं, मैं ड्रॉप शैडो का डाल ठीक है? तो आप आराम से जो है ना कलर भी हम चेंज करते हैं, ले लेते हैं, लाइट यहाँ पे कलर आप चेंज कर सकते हैं बीच सही है? एक्सेस आप अपने खुद सेट कर लेना जितना आपको रखना है, देंगे एंड ओके। ठीक है, अब इस पे हमने क्या किया, इस पे इफ़ेक्ट डाल दिया है, इस वाले स्ट्रोक पे हमने अच्छा यहाँ पे आप फिल भी मल्टीपल आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ये फिल वाले बॉक्स के ऊपर आओ, यहाँ पे आप ऐड न्यू फिल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करो, उसने एक और फिल मुझे ऐड करके दे दिया, ठीक है? मैं जो बताना चाह रही हूँ आपको पाथ एंड ऑफसेट पाथ एंड ओके, ठीक है? अब यहाँ पे आप इसके अंदर ग्रेडिएंट कोई भी अप्लाई करें। आपके पास फ्लाई आउट बटन में भी है ऑप्शन ऐड न्यू फिल का और ऐड न्यू स्ट्रोक का। यहाँ से भी आप फिल और स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं और उसमें जो है ग्रेडिएंट डाल सकते हैं और थंबनेल हाइड का मतलब ये होता है कि आपकी जो साइड पे थंबनेल है ये हाइड हो गए हैं। अगर आप इसको शो पे रखेंगे तो आपके पास शो रहेंगे। सही है?